सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में ऑलराइट। तो ये हमारा लास्ट एपिसोड है यार KCET 2023 के लिए, जो हमारी YouTube की फ्री प्लेलिस्ट थी उसका ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद में KCET, ठीक है, KCET 2023 के और एपिसोड्स नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप जितने भी बच्चे एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, जाने से पहले इस वीडियो को जरूर से देख करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट एपिसोड है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एंड मोमेंट में तुक्का ट्रिक्स ढूंढते हैं और यूट्यूब के अंदर में उनको जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स नहीं मिलता है, फिर हमारा चैनल उनको मिलता है और एंड मोमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है फायदा लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं आपके सामने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। अमेजिंग ट्रिक्स लगेंगे, मजा आएगा यार, आप लोगों को दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा ये सारे ट्रिक्स को देख करके, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास में मान लो आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अभी बाकी है, या फिर मैथ्स के पेपर में आपके पास में 5-6 घंटे बाकी हैं, किसी कारण से आप अगर बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, नर्वस हो, एंजाइटी में हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि 5 घंटे का कोर्स है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने पेपर के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं इसके अंदर में एनरोल करने की, आप जाकर के अपना पेपर देख सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट है, आप जाकर के दे सकते हो। अगर आप एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, मान लो आपको 0, 20, 30 इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो वहां से आप किस तरीके से 80, 90 तक का स्कोर जो है मैनेज कर सकते हो, वो आपको जानने के लिए कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। तो आप क्विकली इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो और फटाफट से जो है 4-5 घंटे में सारी चीजों को कवर करके एग्जाम सेंटर में जा सकते हो, ताकि आप कम से कम एक जान बचाने लायक स्कोर को ला पाओ। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप 80 मार्क्स के आसपास अगर सॉल्व कर लो, तो आप वहां से अपने स्कोर को 120 प्लस तक बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तब आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अभी जो है ज्यादा टाइम बचा नहीं है। बाकी पेमेंट करने के बाद में आपको तुरंत जो है 20-25 मिनट के अंदर में कोर्स मिल जाएगा। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जैसे आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, आपको 20-25 मिनट्स के अंदर में जो है कोर्स आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो फटाफट से, राइट। अब बात करते हैं यार, मेरे तरफ से एक तो ऑल द बेस्ट यार सभी लोगों को जो भी KCET का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब फटाफट से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, हमको बोल रहा है कि भैया इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है। सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है हमारे पास में, राइट। तो आप एक काम करो, जैसे मैं क्या करता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 दिया हुआ है ना। जैसे मैं x इक्वल्स टू 0 ले लूं, तो मेरे को ये कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब मैं x इक्वल्स टू क्या ले लूं, x इक्वल्स टू मैं लेट्स से x इक्वल्स टू मैं लेट्स से 3 ले लूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 6 54 प्लस 9 3 27 प्लस 10, तो ये कितना आ गया, 27 54 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 0 से 3 में इंक्रीज हो रहा है, तो बराबर ही रह गया वैल्यू, ये तो क्या है, बराबर ही रह गया वैल्यू, है ना। चलो x इक्वल्स टू 2 लेके देख लेता हूं। x इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रहा है, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 4 24 प्लस 18 प्लस 10, तो 18 और 10 हो गया 28, 28 और 8 हो गया मेरे पास में 28 और 8 हो गया 36, 36 और माइनस 24 हो गया मेरे पास में 12, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से 2 में तो इंक्रीज कर रहा है ना। 0 से 2 में हमारे पास में क्या है, इंक्रीज कर रहा है, यस और नो। 0 से 2 में हमारे पास में क्या है, ये इंक्रीज करता हुआ थोड़ा सा फील सा आ रहा है, ठीक है। कैसे करूं, क्या करूं, मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूं, मैं एक यहां पर काम करता हूं, कुछ और वैल्यूज लेकर के देखूं। देखो जनरल वे में तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फिर लास्ट में इसमें आ जाएंगे। जैसे आप यहां पर देखो, हमारे पास में क्या है, रूट 25 कितना होता है हमारे पास में, 5 होता है। अब ये जो वैल्यू है 5 से थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि ये रूट 25 से थोड़ा सा छोटा है। तो आपको यहां पर गेस करना है, तो आप क्या गेस करोगे, 5 से बड़े वैल्यू को काट दोगे,
4.897 को काट दोगे, 4.899 को काट दोगे, जस्ट 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू जो कि ऑप्शन बी है, आप उसको यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रही है? यस और नो, ठीक है ना। तो √25 की वैल्यू जो है 5 से थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि 24.99 है, तो हमने 4.999 को यहां पर तुक्का लगा दिया। ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का जुगाड़ ट्रिक हुआ। और थर्ड क्वेश्चन के जुगाड़ ट्रिक को हम लोग देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन हमको दिया हुआ है, यहां पर हमको क्या दिया हुआ है? डोमेन निकालना है इसका हमको डोमेन निकालना है। तो एक बात आप बताओ, आप ऑप्शंस में से ही पुट करके देख लो, क्या मैं 4 बैठाऊं यहां पे? अगर मैं 4 बैठाता हूं तो मेरे को मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 4 28 प्लस 12। तो 4 बैठाने से मेरे को मिल रहा है 16 प्लस 12 28 माइनस 28 0 मिल रहा है मेरे को, है ना। तो 4 बैठाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब 4 मैं बैठा सकता हूं। यहां पे 4 ओपन ब्रैकेट में काट दो, यहां पे 4 ओपन ब्रैकेट में काट दो। क्या आपको बात क्लियर है एकदम? ठीक है, 4 को मैं यहां पर जो है बैठा सकता हूं, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये -∞ to 3 है, ये भी -∞ to 3 है, ये 4 to ∞ है। मेरे ख्याल से दो ऑप्शन गलती से जो है सेम है, कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। एनीवेज यार, यहां पर हमारे पास में ये दोनों ही सेम ही है आंसर हमारे पास में, राइट। ठीक है, बट आपको समझ आया कैसे एलिमिनेट किया मैंने 4 को पुट करके देखा, तो वो ओपन ब्रैकेट में 4 जहां पर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कि 4 को पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो डोमेन का पार्ट हमारा हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर में। यहां पर अपन को क्या दिया है? यहां पर अपन को दिया है √3 cos एक 20 माइनस sec 20। ये हमको जो है यहां पर जो है वैल्यूज दी हुई है, राइट। तो √3 cos एक 20, इसको समझो आप, √3 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं sin 20 डिग्री, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos 20 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? यस और नो? अब एक बात बताओ, √3 तो 1.7 है, राइट। अच्छा, cos 20 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। ठीक है, देखो cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। cos 0 होता है 1, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, मतलब कि 1.7/2, मतलब कि 0.8 समथिंग। ठीक है ना, 0.85 के आसपास हमारे पास में होता है cos 30। तो cos 20 कितना होगा? 0.9 के आसपास, है ना। तो इसको मैं रफली बोल सकता हूं 1/0.9 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। यस और नो? क्योंकि cos 0 होता है 1 और cos 30 होता है 0.85, तो cos 20 उसके बीच में कहीं होगा, तो 0.9 के आसपास कुछ होगा, तो मैंने रफली लिख दिया 0.9। अब साइन को देख लो, साइन 0 डिग्री होता है 0 और साइन 30 डिग्री होता है हाफ, मतलब कि 0.5। तो साइन 20 इसके बीच का होगा, है ना। तो क्या मैं इसको रफली बोल सकता हूं साइन 20 को लेट्स से 0.3 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं पता। साइन 0 0 है, साइन 30 0.5 है, तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, तो साइन 20 अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास कुछ हो सकता है। यस और नो? अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब अगर मैं यहां पर जो है ध्यान से देखूं, तो ये जो वैल्यू है 1.7/3, ठीक है, दिस कैन बी 0.4 ऑल्सो, 0. कुछ भी हो सकता है, अप्रोक्स फील आपको करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ये क्या है? 4 पॉइंट समथिंग, 4 to 5 के बीच में है ना, 4 to 5 के बीच में ये वैल्यू, या 4 to 6 के बीच में है। ठीक है, अगर 0.3 होगा तो 6 के थोड़ा सा कम होगा, 0.4 होगा तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा होगा, तो 4 से 6 के बीच में वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्लोज टू 1 है, तो अगर आप माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 3 से 4 के बीच में आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इन दोनों में से तुक्का लगा लो, 4 और 3 में से। समझ में आया? अप्रोक्सीमेशन किया हमने, ठीक है, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। हमने अप्रोक्स वैल्यू साइन 20 की फील करी, cos 20 की फील करी, उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रोक्स वैल्यू जो है इसके माइनस करने पे अपन को मिलेगा, ये 4 से 6 के बीच में होगा और ये 1 के आसपास होगा, तो 3 से 5 के बीच में हमारे पास में जो है आंसर हो सकता है। 5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 3 या फिर 4 में हमारे पास में आंसर हो सकता है, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर में, अपन को क्या दे रखा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच Pn इज ट्रू। ये अपन को ट्रू देखना है किसमें है, तो सबसे पहले 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। क्या 4 लेस देन 2 फैक्टोरियल है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन को काट दो। फिर आप 3 ले लो, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। क्या 8 लेस देन 3 फैक्टोरियल है? बिल्कुल नहीं, तो इसको आप काट दो। फिर आप इसको ले लो 4, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। क्या 16 लेस देन 4 फैक्टोरियल है? तो ये आपका आ जाएगा 4 into 3 into 2, 4 to 12, 12 to 24। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप ऑप्शंस को ले लेकर के भी तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो?
ऑप्शंस को यहां पर ले लेके भी तो सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, मैंने एक ऑप्शन लिया 2, क्योंकि हमको मिनिमम पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा था। तो सबसे पहले मैंने सबसे स्मॉल वाले को यूज किया 2, उससे आंसर नहीं आया। फिर उससे बड़े वैल्यू को लिया 3, उससे भी आंसर नहीं आया। और बड़े को लिया 4, उससे आंसर आ गया। तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यस और नो। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जहां पर हम लोग अटक गए थे। क्या हमको दिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमको दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, इस तरीके से अपन को वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आप एक काम करो, आपको अगर इसको एलिमिनेट करना है तो मैं एक काम करता हूं, एक वैल्यू लेता हूं मैं -3 लेट से, या मैं ले लेता हूं -2 ले लेता हूं, और एक वैल्यू मैं ले लेता हूं 0 ले लेता हूं एक बार। ठीक है, -2 और 0 ले लेता हूं एक बार, लेके देखता हूं मैं। ठीक है, और एक वैल्यू मैं ले लेता हूं लेट से 1 ले लेता हूं। इन तीन के लिए चेक करता हूं। ठीक है, अगर -2 डालूंगा मैं यहां पे तो मेरे को मिलेगा x⁻3 मतलब कि -8। फिर ये आएगा मेरे पास में -6 × 4 मतलब -24। फिर यहां पर आएगा -18 + 10, -18 + 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 24 और 8 हो गया 32, 32 और 18 हो गया 50, 50 और 10 40, ये आएगा -40। ठीक है ना, तो ये आएगा मेरे पास में कितना, -40। क्लियर है। अब अगर मैं 0 डाल दूंगा तो मेरे को मिलेगा 10। क्लियर है। अगर मैं 1 डाल दूंगा मेरे को मिलेगा 1 -6 -5, -5 + 19 मेरे को मिलेगा 14। ठीक है ना, 14। ठीक है, तो -40 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना 1 तक इंक्रीज कर रहा है। अब अगर मैं 2 ले लूं तो 2 पे तो वैल्यू 12 आया था, तो डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? अब आपको डिस्टिंग्विशन समझ में आ रहा है। -3 लिया -40 था, 0 लिया वैल्यू बढ़ गया, 1 लिया और बढ़ गया, 1 के बाद 2 लिया कम गया। इसका मतलब -∞ से 1 तक होगा, -∞ से 1 तक होगा। ठीक है, और यहां पे तो ओपन ब्रैकेट है 1 में, तो ये कट गया, ये कट गया, सारे कट गए, एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो। अब आप चाहो तो 3 के बाद एक वैल्यू 4 भी ले सकते हो, x = 4 ले लो। x = 4 लोगे तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 कितना आएगा, ये आएगा आपका 96 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 10, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 64 और 36 आपका हो गया 100, 100 और 10 हो गया आपका कितना, 110, 110 और -96 आपका हो गया 14। तो ये क्या हो गया, फिर से वैल्यू बढ़ गया। x = 3 पे 10 था, x = 4 पे 14 आ रहा है, वैल्यू बढ़ गया, मतलब कि 3 के आगे फिर से बढ़ जाएगा। तो 3 को इंक्लूड आपको करना है। समझ गए आप 2 पे ब्रेक क्यों आ रहा है? 2 पे ब्रेक इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 पे वैल्यू हमारी कम हो जा रही है। तो -∞ से 1 तक इंक्लूड करेंगे, फिर 3 से इंक्लूड करके आगे तक जाएंगे। यहाँ पे 1 नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ पे -1 तक ही है, 0 1 ये सब लिया ही नहीं है इसमें, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। ये वैसे ही एलिमिनेटेड है छोटा सा, और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बच गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो क्या है, हमारे पास में बोर्ड एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब आप कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जब आप केसीईटी के एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इस तरीके से जुगाड़ लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये फाइटिंग बैक स्पिरिट है। ये वीडियो लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको एग्जाम में आपके पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वहां पर आपको स्पिरिट जो है याद रखना है, जो मैंने आप लोगों को जो सिखाई है। ठीक है, फटाफट से यार मैं आपको करेक्ट आंसर की बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको दिया है डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हमको दिया आंसर की बी। ठीक है, थर्ड का हमको दिया आंसर बी। ठीक है, यहां पे शायद ए और बी दोनों सेम ही है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। फिर हमारे पास में दिया है ए, और फिर लास्ट में हमको आंसर दिया है ए। ये हमारे पास में क्या है, इस 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की है। राइट, अब आप लोग जाओ यार, मेरे तरफ से सबको ऑल द वेरी बेस्ट है केसीईटी के एग्जाम के लिए। अगर आपके पास में टाइम बचा रहा है तो इस कोर्स में एनरोल करना। अगर आपको नर्वस फील हो रहा है इस कोर्स में एनरोल करना। कम टाइम में एक बार इस कोर्स को देख के जाओगे, कॉन्फिडेंट फील होकर के जाओगे। अगर बैक बेंचर भी होना तो भी अच्छा खासा स्कोर जो है मैनेज करके निकल करके आ पाओगे। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से यार सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। केसीईटी 2023 के एग्जाम में अच्छा करना, और आकर के इसी वीडियो के अंदर में बताना कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या आपके जो है रिजल्ट रहे। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है।